कुशवाहा के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन सिंह जी बोले हम कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, आपको नीतीश जी के यहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए हम वैश्य में नहीं जाएंगे, आपको मोदी जी को पूछना पड़ेगा। ये सब अल्प ज्ञान है। एक इस अल्प ज्ञान से जिसमें विकास का मॉडल नहीं हो, शिवहर का भविष्य उनके नेतृत्व में नहीं दिख रहा है। कल होकर मान लिया खुदा न खास्ते, जिसकी संभावना अति छिन्न है, न के बराबर है कि आप जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो कोई वैश्य बेचारा जाएगा गरीब कि एम्स में इलाज कराना है तो बोला आपने मुझे वोट दिया था, आप तो मोदी को वोट दिए थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। मतलब जीतने से पहले ही आप ये मन में भावना बना रखें कि हमें जवाब देने के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो कुर्मी को बोलेंगे, कुशवाहा को बोलेंगे कि भाई आप नीतीश जी के पास जाइए, आप हमें वोट थोड़ी दिए थे। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। बिल्कुल मैं फिर से कोट करूँगा, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो। दया होना चाहिए। अगर उन्हें दया आ जाती हमारे जी कृष्णैया पर, जो कि ऊंच नीच जो भी भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और उसको गोली से छलनी नहीं किया जाता है, तो संभवतः एक परिवार, तो उनका परिवार है, उनके जो दो छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल के 7 साल के, वो इतनी लंबी यातना के शिकार नहीं बनते। आज ये गेरुआ रंग दिख रहा है, ये भी मेरा ही है, हरा रंग भी मेरा ही है, ये सफ़ेद रंग के जो ड्रेस पहने ये भी मेरा ही है। तीनों मिलकर तिरंगा बना के चक्र बनाना है, उसमें तीलियां 32 खींचनी है, चक्र चलेगा विकास होगा। रंगों में न बांटो, चक्र को चलने दो, विकास की गति को आगे बढ़ाओ। भाई बाकी समाज तो पहले से साथ ही है। देखिए आरजेडी का वोट कहीं जाना नहीं है। वैश्य को तो खुद आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि चले जाओ उधर, हम तुम्हारे पास है भी नहीं करेंगे वोट मांगने। कुशवाहा को खुदे कह रहे हैं कि चले जाओ उधर, हम भी नहीं करेंगे तुम्हारे पास वोट मांगने। पटेल को अलगे कह रहे हैं कि चले जाओ उधर, हम भी नहीं करेंगे तुम्हारे पास वोट मांगने। और वो राजपूत से भी कम नाराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए जेल रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन के गए थे, कथी में गए थे वो जेल है। सवाल यह है कि अब उसमें क्या हो गया, उसे क्या मिला। इतना हौसले के साथ चेतन आनंद को जिताया गया विधानसभा शिवहर से, अपार वोट मिला, जितनी आप कल्पना नहीं किए थे उतना वोट मिला। 4 वर्षों से 5 लोगों से मिलता है, बस वो 5 ही हैं जो उसके हैं। राजपूत वर्ग के बाकी लोग भी उपेक्षित हैं। जो वर्ग का लोग 12% लेके जाता है, अगले 2025 तक की योजना वो लिख चुका है। सवाल है कि विधायक यहाँ मिलेगा नहीं, तो हम 4 साल में उसके बेटा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो मतारी को ढूंढने पूरा लोकसभा क्षेत्र फिर से हटता जाएगा 5 साल तक। रितु जायसवाल चुनाव जीत चुकी है। अच्छा, जीत चुकी है। हम लोग तो केवल अंतर बढ़ा रहे हैं, अंतर के पीछे जीरो लगा रहे हैं। ब्रह्मर्षि समाज शिवहर में उस अंतर के पीछे केवल जीरो लगाने के लिए काम कर रहा है। वो तो अपने वोटों से ही जीत चुकी हैं, अपने छवि के वोटों से जीत चुकी हैं। अब हम लोग केवल अंतर में एक पीछे जीरो बढ़ाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम ही भूमिहार, हम ही ब्राह्मण है, और इस पर बताएंगे कि हम वास्तव में है कौन। न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जो हम देखिए लगातार शिवहर लोकसभा की तमाम खबरों को आपको दिखाते हुए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया अलायंस की राजद कोटे से उम्मीदवार रितु जायसवाल जी के पति IAS और पूर्व रिटायर्ड कमिश्नर अरुण सर हमारे साथ है। संजय संघर्ष सिंह जी है जो पूर्व विधानसभा शिवहर से प्रत्याशी रह चुके हैं। आज तमाम मुद्दों पे बात होगी। और कल जो आनंद मोहन जी का जो बयान लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि हम वैश्य समाज के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे, हम लौकुश समाज के पास नहीं जाएंगे और राजपूत समाज के पास नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं वैश्य समाज का इशारा था। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी जी जाने, लौकुश समाज का था नीतीश कुमार जी जाने। तो क्या कहिएगा सर, हम जो बयान उनका वायरल हो रहा है इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी करना अपनी गरिमा को कम करना है। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे बिहार के सरजमी पे पैदा हुए थे, राष्ट्र कवि थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो राजनेता भी थे, लेकिन जनता के साथ समाज के लिए खड़ा होते थे। उसकी धरती पर हम हैं। उनके 2 पंक्तियों को कोट करेंगे, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। आप जाति में क्यों बांट रहे हो? उन्होंने ये भी बोला है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, बिल्कुल पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जगत गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। आप शिवहर के विकास की बात करें, आप बोल रहे हैं कि हम वैश्य के यहाँ वोट मांगने नहीं जाते, वो तो मोदी को वोट देते हैं। कल होकर मान लिया खुदा न खास्ते, जिसकी संभावना अति छिन्न है, न के बराबर है कि आप जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो कोई वैश्य बेचारा जाएगा गरीब कि एम्स में इलाज कराना है तो बोला आपने मुझे वोट दिया था, आप तो मोदी को वोट दिए थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। मतलब
जीतने से पहले ही आप ये मन में भावना बना रखें कि हमें जवाब देने के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो कुर्मी को बोलेंगे, कुशवाहा को बोलेंगे कि भाई आप नीतीश जी के पास जाइए, आप हमें वोट थोड़ी दिए थे। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। बिल्कुल मैं फिर से कोट करूँगा, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, दया होना चाहिए। अगर उन्हें दया आ जाती हमारे जी कृष्णैया पर, जो कि ऊंच नीच जो भी भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और उसको गोली से छलनी नहीं किया जाता है, तो संभवतः एक परिवार, तो उनका परिवार है, उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे 5 साल के 7 साल के, वो इतनी लंबी यातना के शिकार नहीं बनते। एक डीएम थे, दलित में पैदा हुए थे, कूली का काम किए थे, कूली का लड़का थे, और उनके साथ जो समस्या हुई, उनके परिवार के साथ जो बात हुई, ये क्या बताता है? अहम की बात बताता है। मैं बात कर रहा हूँ कि वाल्मीकि भी कहा जाता है पहले डाकू थे, बदल गए तो वाल्मीकि बन गए। एक और ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जिनकी बातों को आप समझते नहीं, आप कुछ भी बोलने लगते हैं। और किसी के मतलब कि आप मनोज झा जैसे विद्वान व्यक्ति की बातों पर आप ऐसा प्रहार करते हो। आपका अज्ञानता को थोड़ा ठीक करें। सुधार गृह में आप रहे हैं, सुधार हो जाना क्या चाहिए। सर जो लगातार उनके बयान आ रहे हैं इससे, और आप वैश्य समाज से आते हैं, कहीं ना कहीं रितु जायसवाल जी लगातार क्षेत्र भ्रमण, आप भी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आज पुनौरा धाम में है, क्या लग रहा है इन सब बयानों का जो प्रभाव है चुनाव में दिखेगा? और कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा देखा जाता है, क्योंकि देखिए राजपूत समाज के बड़े चेहरा माने जाते हैं, कहीं ना कहीं राजपूत समाज का कोई नेता माना जाता है तो आनंद मोहन जी को मानते हैं लोग, राजपूत समाज के लोग क्या थे। तो मेरा केवल इतना कहना है कि राजपूत समाज को वो आइकन थे, आज समय के साथ ह्रास हुआ और नहीं है। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कुर्सी की अत्यधिक भूख। बेटा विधायक है, 12% ले रहा है, अब माँ को सांसद बनना है, 12 ये भी जुड़ जाएगा हम पे। अब छोटा वाला बेटा भी बेलसन में जाएगा तो 12 वो भी जुड़ जाएगा, 36% हो जाएगा। फिर बहू क्यों रहेगी बिना 12% के? फिर वो बिटिया क्यों रहेगी? और बिटिया ही है तो साथ में दामाद को भी आना होगा। पूरा परिवार को आप सड़क पे उतार दिया और कहते हैं किसी का वोट मांगने ही नहीं जाएंगे। जब वोटे मांगने नहीं जाना था तो पूरा परिवार को सड़क पर लाने की जरूरत क्या थी? पूरी फैमिली देखिए सहरसा से उठ के शिवहर आ गई, और आप कहते हैं कि हम वैसे क्या नहीं जाएंगे, हम पटेल के यहाँ नहीं जाएंगे, हम कुशवाहा के यहाँ नहीं जाएंगे। अब भैया जब कहीं नहीं जाना तो सहरसा जाइए, नहीं जाइए तो लोग भेजिए देगा। सवाल है कि जब कहीं जाना ही नहीं था तो पूरा बाल बच्चा और कुनबा का जरूरत क्या था शिवहर में लाने का? जिस सड़क पे उतरिए पता चलता है कौन है, आनंद जी की बेटी है, आनंद मोहन जी की, लेकिन वोट मोदी जी के नाम पे मांग रहे। आज बच्चे दहशत में अपने पिता का नाम नहीं ले पा रहे हैं कि वोट कम हो जाएगा, वो मोदी जी का नाम सीधा ले रहे हैं। और आप किस बयान पे टिप्पणी की बात कर रहे हैं? उनका एक बयान है टिप्पणी करने वाला, वो तो एक पे टिप्पणी करिएगा, दूसरा छोड़ दीजिएगा तो बड़ा खराब होगा। आप मुझे बताइए, जब उनको चुनाव ही लड़ना था तो जेल से निकल के 2 महीना माइक लेकर पूरे बिहार में मोदी जी को गाली बोलने की क्या जरूरत थी कि 2 गुजराती बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, बाकी देख रहा है, प्रधानमंत्री सुनमा भोपाली है। चलिए वो गलती हो गया, अब वही मोदी जी के नाम पे वोट मांगने आ गए शिवहर, हम लोग के ना पति आ जाए। दूसरी बात देखिए कि जब वोटे लेना था तो ठाकुर के कुआं में बैठने का क्या जरूरत था? 4 साल से बेटा विधायक है, एक कुआं का जीर्णोद्धार अगर शिवहर विधानसभा में किया हो तो बता दीजिए। ये वो कुआं का जीर्णोद्धार हुआ नहीं, लेकिन कुआं में बैठ गए, और कुआं में बैठ के जो है देखिए थे ब्राह्मण देवताओं को नाराज करने का क्या मतलब था? अब उसी का जाके गोर पकड़िएगा, पैर पकड़िएगा, कहिएगा वोट दीजिए, कैसे लोग दे देगा? सवाल वो नहीं। अब आप कहते हैं यहाँ का जो नेतवा है, बोले कुत्ता का इलाका होता है शेर का नहीं। हम कहते हैं कि इंसानों के बीच जानवर का क्या काम? शेर हो या कुत्ता, जंगल में ठीक है या फिर पिंजरे में ठीक है? बड़ी मुश्किल से तो लालू यादव की कृपा से आप पिंजरा से बाहर आ पाए, नीतीश जी की कृपा से पिंजरा से बाहर आ गए। अब आप उसी के माथा पर जो है भस्म वाला काम कर रहे हैं कि हाथ रख रहे हैं आशीर्वाद का कि भस्म हो जाए। सवाल यह है कि कुत्ता बिल्ली करने से कोई फायदा होने वाला है? हम तो देखते हैं कि शेर भी अचानक जंगल में सेफ है, बाहर आता है तो या तो सर्कस में डाल दिया जाता है। अब सर्कस का शेर बनने का शौक हो तो अलग बात है। बिहार समाज से हैं आप, बिल्कुल लगातार अरुण सर के साथ है, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, ऋतु जायसवाल जी कहीं ना कहीं खुल के समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल क्या दिख रहा है? मैं ऋतु जायसवाल में वो देख पा रहा हूँ जो शायद शिवहर देखेगा आने वाले समय में। मेरा ये देखने का है कि हमारे यहाँ कई ऐसे मुखिया हैं जो लगातार 3 वर्ष से 4 वर्ष से 5 वर्ष से मुखिया ही हैं। पापा मुखिया थे, बाबा मुखिया थे, हम भी मुखिया, उससे आगे नहीं है। एक मुखिया 2016 में मुखिया बनती है, 20 में परिहार विधानसभा क्षेत्र से उसको राजद का टिकट मिलता है, और वो भी 1400 कुछ वोट से रह जाती नहीं है, उसको रख दिया जाता है, जो भी है ठीक है। क्योंकि उस समय मैं भी विधानसभा लड़ रहा था तो मैं भी वहाँ मदद में न जा सकता था न कोई बात थी। उस बात का अफसोस अभी मुझे है कि मैं वहाँ मदद में नहीं था। उस अफसोस को इस बार लोकसभा में पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैं तो कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, वही लड़ रही है और उनके साथ हम सब पूरा शिवहर मिलकर लड़ रहे हैं। और देखिए अभी क्या हुआ 24 में,
लोकसभा। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं वो चीज देख पा रहा हूँ। कई बार कोर्ट कर चुकी हैं ऋतु जायसवाल कि मैंने उनको 6 साल पहले बोला था कि एक दिन आप शिवहर से सांसद बनेंगे। तब उनको भी लग रहा होगा कि हम सीतामढ़ी के, हमको टिकट तो मिलेगा भविष्य में, तो सीतामढ़ी से मिलेगा। और मैं देख पाया था कि शिवहर से सांसद है। मैंने तो पिछले 2-3 दिनों से ओपिनियन पोल जो आ रहा है उसके पहले ही नाम के आगे सांसद लगा दिया है। मैं तो अच्छा। कहता हूँ सांसद ऋतु जायसवाल शिवहर। अच्छा, ये तो सारी फॉर्मेलिटी है जो होना बाकी है। ये सर्टिफिकेट मिलना फॉर्मेलिटी है। चलिए। शिवहर के तमाम समाज ने, और मैं कहता हूं कि ब्रह्मर्षि समाज ने मुझे छत्तीसगढ़ से फोन करके बुलाया है कि आइए आप कोऑर्डिनेट कीजिए, हम सब इस बार ऋतु जायसवाल के साथ हैं। यानी कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षि समाज हो, ब्राह्मण भूमिहार समाज हो, इस बार साथ दे रहा है। भाई बाकी समाज तो पहले से साथ ही है। बिल्कुल। देखिए आरजेडी का वोट कहीं जाना नहीं है। वैसे को तो खुद आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि चले जाओ उधर, हम तुम्हारे पास है भी नहीं करेंगे वोट मांगने। कुशवाहा को खुदे कह रहे हैं कि चले जाओ उधर, हम है भी नहीं करेंगे तुम्हारे पास वोट मांगने। पटेल को अलगे कह रहे हैं कि चले जाओ उधर, हम है भी नहीं करेंगे तुम्हारे पास वोट मांगने। और वो राजपूत से भी कम नाराज नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए जेल रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन के गए थे, कथी में गए थे वो जेल हैं? सवाल यह है कि अब उसमें क्या हो गया, उसे क्या मिला? इतना हौसले के साथ चेतन आनंद को जिताया गया विधानसभा शिवहर से, अपार वोट मिला, जितनी आप कल्पना नहीं की थे उतना वोट मिला। 4 वर्षों से 5 लोगों से मिलता है, बस वो 5 ही हैं जो उसके हैं। राजपूत वर्ग के बाकी लोग भी उपेक्षित हैं। जो वर्ग का लोग 12% लेके जाता है, अगले 2025 तक की योजना वो लिख चुका है। सवाल है कि विधायक यहाँ मिलेगा नहीं, तो हम 4 साल में उसके बेटा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तब मतारी को ढूंढने पूरा लोकसभा क्षेत्र फिर हरता जाएगा 5 साल तक। तो हम लोग को यहाँ व्यवस्था करना है, और हमारा एकमात्र कहना है कि हम सहरसा से शिवहर को मुक्त कराने निकले हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लग रहा है जैसे कोई आक्रांता आ गया हो। जैसे इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी कभी आ गई हो और यही रह गई हो और गुलाम कर ली हो, जैसे मुगल आए हो और हम पे शासन कर लिए हो, वैसा ही सहरसा आके कर रही है। तो निश्चित रूप से हम इस बार ऋतु जायसवाल जैसे प्रत्याशी का मदद लेकर इनको सहरसा इज्जत के साथ वापस भेजना चाहते हैं। संजय संघर्ष सिंह थे हमारे साथ, अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखते हैं। देखिए इन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखी है। देखिए अरुण सर हैं, लगातार सभी समाज का समर्थन मिल रहा है। भूमिहार समाज ब्रह्मर्षि समाज से हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण भूमिहार समाज भी का भी समर्थन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए हमें विकास की एक रूपरेखा लिखनी है। दिनकर की कविता फिर कोट करूंगा कि वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। शिवहर की जनता को अपना इतिहास लिखना है। अभी जहाँ हम सीतामढ़ी पुनौरा धाम में है ना, पुनौरा धाम दिख रहा है, ये पुनौरा धाम का जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं? सीता को प्राण प्रतिष्ठा जो मिली है, इसको ऊपर से मंदिर का ऐसा भव्य होना चाहिए कि जितना अच्छा मंदिर राम का बना, उससे अच्छा मंदिर सीता का बना। उतना ही मंदिर है। नारी सर्वत्र पूज्य थे ना, सीता तब राम ने, सिया के राम है। अभी आप देखिए पुनौरा से एक रोड जाने की बात हो रही है, जहाँ के संजय संघर्ष सिंह हैं, अदौरी खोरी पाकर, बिल्कुल, जिसके बारे में 4 साल पहले से ऋतु जायसवाल ने प्रयास किया था। जैसे सांसद बनेगी वो बनना चाहिए। रेलवे लाइन के लिए 565 करोड़ रुपया का सैंक्शन हुआ है, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ है, भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। रीगा चीनी मिल में करीब 600-700 करोड़ का किसानों का बकाया पड़ा हुआ है। बागमती रिवर और गंडक नदी को जोड़ने की बात है। ये सभी विकास की रूपरेखा है। हम मानते हैं कि शिवहर में आने वाले 5 साल में अगर ऋतु जायसवाल सांसद बन जाती है तो कम से कम 2500 से 3000 करोड़ का निवेश हो जाएगा। ये मुझे पता है, मैं खुद ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, मैं कमिश्नर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया 1995 में। मिनिस्ट्री में ज़्यादा समय रहा, मैं सीवीसी में रहा, रक्षा मंत्रालय में कारगिल के टाइम में काम किया। मुझे पता है कि फाइल पे वर्क कैसे होता है। आपको चरणबद्ध तरीके से योजना लानी पड़ती है। ऋतु जायसवाल ने वही सब काम किया है। जाति से ऊपर उठकर शिवहर के विकास की बात हम करते हैं, और मैं ऋतु जायसवाल का प्रशंसक उसका पति होने के बाद भी इसलिए ही हूँ क्योंकि वो एक तपस्वी है, तपस्विनी है। कि मैंने देखा है कि बाढ़ में जब इतने पानी में हिल के जा रही थी तो हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से मना कर दिया था कि मैं इसी बाढ़ में जनता के साथ ही रहूँगी। तो जनता के साथ सम्मान, जनता को सम्मान देना जानती है, जनता को स्नेह देना जानती है, साथ में बैठ के बात करती है, साथ में बैठ के मिलने की बात करती है। मुखिया से आई है ना, तो जनता को यही सब चाहिए, विकास चाहिए। क्यों बिना मतलब का हम कुशवाहा के यहाँ नहीं जाएंगे? आनंद मोहन सिंह जी बोले हम कुर्मी के यहाँ नहीं जाएंगे, आपको नीतीश जी के यहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए। हम वैश्य में नहीं जाएंगे, आपको मोदी जी को पूछना पड़ेगा। ये सब अल्प ज्ञान है। एक इस अल्प ज्ञान से जिसमें विकास का मॉडल नहीं हो, शिवहर का भविष्य उनके नेतृत्व में नहीं दिख रहा है, इसलिए जनता विश्वास कर ली है।
एक मिनट शुभम जी, मैं आपको कहूंगा कि देखिए होता क्या है कि मैं जिस समस्या को लेकर लड़ रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किसी एक समाज, किसी एक जाति की समस्या नहीं है, सब लोग मेरे साथ हैं। लेकिन फिर भी चुनाव में जात एक महत्व रखता है, नहीं रखता तो वो क्यों कहते हैं कि हम पटेल के यहाँ नहीं जाएंगे, कुशवाहा के यहाँ नहीं जाएंगे। तो हमारा केवल ये कहना है कि हम ही भूमिहार, हम ही ब्राह्मण हैं और हम ये कहते हैं कि हम इतने सक्षम हैं, ना हमको चोरी करना, ना डाका करना और ना ही ठेकेदारी करना है। इसलिए हमको किसी जनप्रतिनिधि से क्या चाहिए होगा, केवल सम्मान चाहिए होगा। और जो सम्मान है, जो ड्यू सम्मान है इस समाज के लिए, वो सम्मान जो है रितु जायसवाल निश्चित रूप से देगी, क्योंकि वह सभ्य नहीं है, सभ्य उम्मीदवार है। उसे पता है कि किसको क्या चाहिए। बीमार को दवा चाहिए, बीमार को इलाज चाहिए, लोगों को सड़क चाहिए और किसी उपेक्षित समाज को सम्मान चाहिए। तो इस बार पूरा शिवहर ऋतुमय हो चुका है और उसमें हम लोग इस चीज को, मैं इस जाति वर्ग की तरफ से यह आश्वस्त करता हूं आपको कि जिस वोट के अंतर की संख्या को हम लोग अभी आकलन नहीं कर पा रहे होंगे, रितु जायसवाल चुनाव जीत चुकी है। अच्छा, जीत चुकी है। हम लोग तो केवल अंतर बढ़ा रहे हैं, अंतर के पीछे जीरो लगा रहे हैं। ब्रह्मर्षि समाज शिवहर में उस अंतर के पीछे केवल जीरो लगाने के लिए काम कर रहा है। वो तो अपने वोटों से ही जीत चुकी हैं, अपने छवि के वोटों से जीत चुकी हैं। अब हम लोग केवल अंतर में एक पीछे जीरो बढ़ाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। इसीलिए कहते हैं कि हम ही भूमिहार, हम ही ब्राह्मण हैं और इस पर बताएंगे कि हम वास्तव में है कौन। संजय जी की बात को मैं जोर करूंगा। आज ये गेरुआ रंग दिख रहा है, ये भी मेरा ही है। हरा रंग भी मेरा ही है। ये सफेद रंग के जो ड्रेस पहने ये भी मेरा ही है। तीनों मिलकर तिरंगा बना के चक्र बनाना है, उसमें तीलियां 32 खींचनी है। चक्र चलेगा, विकास होगा। रंगों में न बांटो, चक्र को चलने दो, विकास की गति को आगे बढ़ाओ। अरुण सर थे हमारे साथ, संजय संघर्ष सिंह जी थे। अरुण सर ने तमाम विकास की बात की है और कहीं ना कहीं ये जो कोट किया गया था दिनकर जी की कविता में उन्होंने कोट की, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन समाज को संदेश देने का काम किया है। देखिए, संजय संघर्ष सिंह जी ने एक बहुत ही बड़ी बात की, कहीं ना कहीं लगातार एक खोरी पाकर पुल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक इनकी जो दाढ़ी आप देख रहे हैं, बड़ी हुई दाढ़ी, ये उसी का संदेश है कि अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ और लगातार ये उसके लिए प्रयासरत है। इनका यही प्रयास है कि जब तक पुल बनेगा नहीं तब तक मैं अपनी दाढ़ी को नहीं कटवाऊंगा। और देखिए, लगातार ऋतु जायसवाल क्षेत्र भ्रमण करें, कहीं ना कहीं समाज में जो है सपोर्ट लगातार देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज के हैं और इनका ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण और भूमिहार समाज, ब्रह्मर्षि समाज पूरे मजबूती के साथ ऋतु जायसवाल जी के साथ है। खैर, वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन रोशन के साथ मैं शुभ, धन्यवाद।